हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशू मिताली चैटर्जी। आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो कुछ और नहीं, हमारे ही कर्मों का फल होता है। ऐसा तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि हमारे बुरे कर्मों का जो भी फल है उसको हम क्लीन कर सकें, ताकि वो हमारे प्रेजेंट लाइफ में किसी भी तरीके से कोई भी बैड इफेक्ट ना डाल सके। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो फिर क्या वो करना सही है, और अगर है तो फिर हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं इसी के बारे में। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छे कर्मा हो या बुरे कर्मा हो, दोनों का ही इफेक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऑब्वियसली अच्छे कर्मों का जो प्रभाव है उससे हमारी लाइफ में ग्रोथ आती है, हमारी लाइफ में सक्सेस आती है, हमारी लाइफ में पीस आता है, सुख, शांति, यश, प्रतिपत्ति, सब कुछ की बरकत होती रहती है। लेकिन जो हमारे बैड कर्मास हैं उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा बैड इश्यूज चलते रहते हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि जिसके कारण से ये जो भी बैड कर्मास हैं जिसको हम क्लीन कर सकें? तो इसका जवाब ये होगा सबसे पहले कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हर एक इंसान की अपनी लाइफ में जो कुछ भी घटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस हर एक चीज़ की परमिशन उस इंसान ने खुद ही दी है, कभी ना कभी दी है, चाहे सबकॉन्शियसली ही दी है। लेकिन हाँ, ये सच है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी बुरा हो रहा है, अगर आज आप किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की परमिशन आपने बहुत पहले ही खुद को दे रखी है। तो फिर अब ऐसा क्या करें, किस तरह से हम करें कि ये जो भी हमारे नेगेटिव कर्मास हैं इसको हम क्लीन कर सकें? तो बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है कि हमारे साथ जिसने बुरा किया है उसको हम भूल नहीं पाते हैं। उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके कारण से हम उसकी बुराई करते हैं, हम उसको बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, उसके बारे में भला बुरा जो भी होता है वो हम कहते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जिस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है, अगर हम उसी इंसान के बारे में भला बुरा कहते रहेंगे, उसको बद्दुआ देते रहेंगे, उसको श्राप देते रहेंगे, उसके बारे में कुछ भी कहेंगे, उसने तो मेरे साथ ये किया है, देखना उसके साथ कितना ख़राब होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये उस वक्त हमारे, चाहे वो सिचुएशन का प्रेशर हो, चाहे हमारे अंदर का गुस्सा हो, डिप्रेशन हो, इस वजह से कह देते हैं। लेकिन इससे पता है क्या होता है, सामने वाले इंसान का, जिसने हमारे साथ बुरा किया है, उसके जो भी बैड कर्मास हैं वो सारे के सारे हमारे कर्मा में अकाउंट में, हमारे कार्मिक अकाउंट में आ जाते हैं, वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और हमारे जो अच्छे कर्मा है ना वो उस बुरे इंसान के अकाउंट में जाके जुड़ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, कर्मास एक्सचेंज हो गया। उसका जो कुछ भी बुरा है वो आपके अकाउंट में आया, आपका जो कुछ भी अच्छा है वो उसके अकाउंट में जाए। ऐसा क्या होता है मैडम? भाई अगर आप इसको मानो तो होता है, और अगर नहीं मानो तो भाई आप तो आंख मूंद कर बैठे हुए हो, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको अपने बुरे कर्मास को क्लीन करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ और रास्ता तो है नहीं, हमारे जो भी बैड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारे बुरे कर्मा के अकाउंट में जाकर स्टोर हो चुके हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं, उन्हें क्लीन करना ही तो सबसे पहले ज़रूरी है ना। तो हम क्या ऐसा करें कि जिसके कारण से हमारे जो भी बुरे कर्मा है उसको नष्ट किया जाए, उसको क्लीन किया जाए। तो बहुत ही आसान सा एक स्टेप है। आपको रात को सोने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे दिन भर की सारी दिनचर्या को आप एक बार रिकॉल करिए। कहीं किसी के साथ आपने कुछ गलत तो नहीं किया है? कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना कि अनजाने में ही किसी का आपने नुकसान कर दिया हो, या जानबूझ कर ही कोई बुरा भला कह दिया हो आपने उसको? और अगर ऐसा है तो फिर आप ईश्वर के सामने हर एक चीज़ के लिए सबसे पहले क्षमा मांगिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना कार्मिक अकाउंट ठीक करना है, आप किसी और के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में ही सामने वाले का अगर नुकसान भी हो गया है तो भी वो आपके बैड कर्मास के अकाउंट में ही जाके डिपॉजिट होता है। और अगर आप इस बुरे कर्मा को नष्ट नहीं करेंगे, अपने बुरे कर्मास को अगर आप क्लीन नहीं करेंगे, तो फिर ये जो अच्छा और बुरा का ये जो चक्र चल रहा है, ये कंटिन्यूअसली हर किसी की लाइफ में चलता रहता है, और आप इसी चक्र में फंसकर ही रह जाएंगे। आप कभी भी इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और अगर आप इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो फिर ये तो साइकिल की तरह चल रहा है, तो फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इससे क्या हो रहा है, और एक बात ये भी है
कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो आपकी इसी लाइफ की जर्नी है। न जाने कितने पुराने लाइफ की जर्नी भी आप अभी इसको भोग रहे हैं या फिर आप अभी इसको सफ़र कर रहे हैं। तो यही कारण है कि आपको अपने बैड कर्मा को, अपने बुरे कर्मा को क्लीन करना ज़रूरी है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं, आप अपनी लाइफ में ये जो नकारात्मकता है, ये जो नेगेटिविटी है, इसी को तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ले जाना है, सक्सेस की ओर ले जाना है, सुख शांति समृद्धि की ओर ले जाना है, तो फिर आपको अपने कार्मिक अकाउंट को क्लीन करना ही होगा। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, जेन्युइनली ही गलत हुआ है, लेकिन इसकी परमिशन आपको याद रखना है आपने बहुत पहले अननोइंगली ही दे रखी है। क्योंकि जब आप ये क्षमा मांगते हैं ईश्वर से, तो आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है, मैंने बुरा नहीं किया है, चलो ठीक है, मेरा कार्मिक अकाउंट तो क्लीन हो रहा है ना। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो नहीं, इस तरह से काम नहीं होगा। आपको जेन्युइनली ये महसूस करना है कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ है या मैंने किसी के साथ गलत किया है, उन सब कुछ के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ये आपके बुरे कर्मों का प्रभाव ही था जिसके कारण आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में होने के लिए अलाउ किया है, जिसको होने के बाद आप खुश नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर थे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी। कभी आपके सोच के रूप में, नेगेटिव बिलीव्स के रूप में, आपके गलत विचारों के रूप में, बुरी यादों के रूप में, बुरे कर्मों के रूप में, किसी न किसी तरह से वो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पहले से ही थे। हो सकता है कि आप बहुत छोटे थे, उस वक्त आपने कुछ ऐसा देखा हो, कुछ ऐसा सुना हो, कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया हो जो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा डीप लेवल तक चला गया हो। और यही पुरानी किसी सोच से आपने आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपने अलाउ किया हो। ये तो आपको भी नहीं पता है ना। तो जो चीज़ आपको पता ही नहीं है उससे आप लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, क्लीन ज़रूर कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज भी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी गलत हो रहा है, वो भी आपके गलत विचारों से, गलत भावनाओं से, गलत सोच के कारण ही हो रहा है। किसी को ब्लेम करना, किसी को दोष देना, ये सब कुछ आपके बैड कर्मास में ही आके जुड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपके साथ बुरा किया है, वो अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी बोध से ये सारी गलतियां नहीं कर सकता था। वो भी इंसान है, वो भी अपने आप को इन गलत कर्मों के पछेड़े में नहीं डाल सकता था, लेकिन ये उसके कर्म की बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको दोष देते रहेंगे कि हाँ उसने ही सब कुछ किया है, तो फिर आप इस चक्र से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। जब आप अपने नेगेटिव, अपने बैड कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने के लिए आए, जब आप अपने कार्मिक पेन को रिलीज़ करने के लिए आए, तो आपको ये याद रखना है, आप अपनी लाइफ के बुरे कर्मों का जो भी प्रभाव है उसको आप क्लीन करने के लिए आए हैं। और आपको क्या करना है? फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। क्योंकि किसी इंसान से अगर आप जेन्युइनली कोई भी रिवेंज लेना चाहते हैं ना, तो उसको माफ़ कर दीजिए। इससे बड़ा रिवेंज और कुछ हो नहीं सकता। ना सिर्फ उसको माफ़ कर दीजिए, बल्कि खुद को भी माफ़ कर दीजिए कि अनजाने में ही सही, मैंने इस चीज़ को परमिशन तो दी थी ना। इसके लिए भी आप खुद से माफ़ी मांग रहे हैं और खुद को माफ़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर इतनी बुद्धि आपको उस वक्त होती तो आप उस चीज़ के लिए परमिशन ही क्यों देते? आपको अपनी लाइफ में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, सफलता, ऐश्वर्य कुछ भी आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। किसी भी चीज़ के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा और आपको फॉरगिव करना होगा। जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए हुआ, चाहे वो जाने अनजाने में ही हुआ, लेकिन मेरे लिए हुआ। और ये जो आप अपने कार्मिक अकाउंट को क्लीन कर रहे हैं, अपनी कार्मिक पेन से आप रिलीज़ कर रहे हैं, इसका भी मतलब यही है कि ये आपके साथ ही अच्छा हो रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा डीपर लेवल तक सोचें तो फिर आपको ये याद रखना है, जो कुछ भी हुआ है उसमें कुछ तो अच्छा मेरे लिए था। और आपको ये ढूंढना भी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो उसके दो पहलू होते हैं। या तो आप उसके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे को देखिए, क्या बुरा हुआ है, या आप ये देखिए कि इसमें मेरे लिए क्या अच्छा छुपा है, जो कि हर एक चीज़ में होता है और होता ही है। तो किसी और के पहले ना, किसी और मतलब आप सामने वाले के लिए कुछ भी बुरा सोच रहे हैं, कुछ भी बुरा बोल रहे हैं, इससे पहले आप खुद के लिए सोचें। उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन आपने अपने साथ क्या किया? क्या आपने अपने बारे में कभी सोचा है? क्या आपने अपने आप को कभी प्यार दिया है? क्या आपने कभी भी किसी और की मदद की है?
क्या आपने ही किसी भी काम पर खुद को अप्रिशिएट किया हुआ है? क्या किसी और को अप्रिशिएट किया है? जो आप खुद नहीं कर रहे हैं वो आप किसी और से या सिचुएशन से या यूनिवर्स से आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं? हम जो करते हैं वो हमें रिटर्न में मिलता है और यही कर्म का चक्र भी है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए, सामने वाले को माफ़ कर दीजिए, वरना आप इस कर्म बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और ये जो कार्मिक अकाउंट जो है आप कुछ कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो फल है, आप इसके साथ हमेशा अटैच रहेंगे, आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। और आपको इस लेट गो के बंधन से ही आपको खुद को मुक्त करना है। आप लेट गो कर दीजिए, किसी भी कार्मिक जो भी बंधन होता है उससे आप खुद को मुक्त करेंगे। और जब तक आप खुद को मुक्त नहीं करेंगे, बुरे कर्मों के प्रभाव से आप खुद भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर भी मैं कहूँगी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैम सब समझ में आ गया, हम करें तो क्या करें, तो आपके लिए बहुत बहुत आसान एक प्रेयर है, वही जादुई प्रेयर है। आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, आप इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छाई है उन पर आप फोकस करना शुरू कीजिए। और होपोनोपोनो प्रेयर आपके हर एक कर्म बंधन से आपको मुक्त करता है। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। आप सब इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे और आप अपनी लाइफ में अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को अब ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो भी हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग क्या जानना है, क्या पूछना है, या अपने क्या कुछ अनुभव है, वो भी आप इस कमेंट में ज़रूर बताइए। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।